तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का एप्लीकेशन हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। पहले वाला जो भी हमने पढ़ा रखा है उसमें आप चेक करो कि प्लेन शीट का गॉसियन सरफेस हम लोगों ने टू पैरेलल सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया था। चेक करो, प्लेन शीट के लिए हम लोगों ने गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया था टू पैरेलल सिलिंड्रिकल सरफेस था। ठीक, दोनों के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड। बिल्कुल अब चेक करो, हम जो फिगर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका ये सरफेस है, ये देखो चेक करो, ऐसा ही प्लेन शीट है बाउंडेड बाय टू सिलिंड्रिकल पैरेलल सरफेस। इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड जो ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्रीन एरो से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेड एरो यहां का सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर, सेकेंड रेड एरो ds1 और ये भी आउटवर्ड। ये प्लेन शीट से ये जो सरफेस है जहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है उसका डिस्टेंस r है। अब जब फ्लक्स हम निकालेंगे तो इंटायर सरफेस का, तो यहां पे दोनों का कंट्रीब्यूशन है। एक सरफेस हमारा ये है, इसका फ्लक्स होगा जो जो गॉसियन सरफेस है, और दूसरा सरफेस ये है, इसका φ2 होगा। क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद both the surfaces φ1 plus φ2। फॉर्मूला क्या फाई का? क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट पहला सरफेस ds1, सेकेंड सरफेस ds2। ds1 और E के बीच एंगल देखो, पहले वाले में कितना है? 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। एकदम बेसिक जो सिखा रखा है वो लिखते चलेंगे। ds cos 0 डिग्री, दूसरे वाले का बताओ कितना? 0 डिग्री। तो ये EDS2 cos 0 डिग्री। ठीक, अब DS1 और DS2 दोनों सिमिलर है, दोनों का सरफेस एरिया सिमिलर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2E DS1 प्लस DS2, मतलब सिंपल DS लिख देते हैं इसको। और यहां पे आप जब बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो DS1 और DS2 ये दोनों इक्वल है, इसको हम DS एज्यूम कर ले। क्लियर? और ये हमारा 2E हो गया, और DS का टोटल सरफेस एरिया इसको हम S एज्यूम कर ले। प्लस φ टू, अब यहां के बाद आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का मतलब चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड में हमारे पास क्या? 2 इंटू E इंटू एस। चार्ज को लिख सकते सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2ES हो गया, S और S कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एक्सप्रेशन आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कहीं भी आर है? नहीं है। इसलिए ये हो सकता है हमको प्रूफ करने के लिए भी दे दे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। समझ में आ गया? क्लियर? 100% क्लियर सबको? चलिए, नोट करना है कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कौन है ये? क्या इसी क्लास में के हो? न तुम्हारा कॉल रिसीव होता है और तुम हमको बताया कि सर हम गांव में और मम्मी से बात करा रहे हैं और 48 घंटे हो गए अभी तक तुमने बात भी नहीं कराया। हाँ, कोई डाउट? एब्सोल्यूट नॉट। क्यों इनक्लोज्ड? चार्ज जो इनक्लोज होता वही लेते गॉसियन सरफेस के लिए। तो प्लेन शीट का इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो देख लो यहां पर जो सरफेस एरिया है वो रेडियली आउटवर्ड और फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम वेक्टर देंगे तो ई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा क्या है? एन कैप। इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे और एन कैप का मतलब होगा रेडियली आउटवर्ड जो फील्ड के डायरेक्शन में है। आ गया समझ में यहां तक? ठीक, अब इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पर ही क्वेश्चन रहता है। इरेज करें। अब इसके एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए ये फिर लाइंस ड्रॉ करने की हैबिट आपकी होनी चाहिए कि यदि ये मान लो एक प्लेन शीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस है, तो इसका जब फील्ड पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखो यहां भी ड्रॉ करेंगे तो इसका फील्ड पैटर्न जहां तक जाएंगे वो सारा रेडियली आउटवर्ड, जहां तक जाएंगे। इधर भी हम लेफ्ट जाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड ऐसा होता जाएगा। ये हैबिट डाल लेनी है, तभी आपसे एप्लीकेशन हो पाएगा। मान लो सिग्मा नेगेटिव है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका नेगेटिव है, तो इसका फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड। जहां से भी आप लेंगे सब जगह से फील्ड इसका रेडियली इनवर्ड। ये आपके हैबिट में होना चाहिए। यहां भी रीजन जब ड्रॉ करेंगे तो रेडियली इनवर्ड। क्लियर? आ गया समझ में? अब हम इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं और एप्लीकेशन में डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं करना है। कंफ्यूज कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, इरेज करें। तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया वो रिजल्ट हमारा यही था। क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स था दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ए सरफेस बी सरफेस दोनों के लिए, और फाइनली हमारा इसी फॉर्म में आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक, एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे पर सिग्मा 2। ठीक, हेडलाइन दीजिए, देखिए आपको ड्रॉ करने में सिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज प्लेन शीट लिख सकते हैं या ड्यू टू टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक, अब सिग्मा 1 जो आपने ड्रॉ किया है, ठीक, सिग्मा 1 का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए ध्यान दो मेरी बात को। सिग्मा 1 का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सिग्मा 2 को बंद कर दो।
अपने हाथ से ढक दो, सिग्मा 2 को ढक दो, या सिग्मा 1 सिर्फ अभी बनाओ, सिग्मा 2 जहां है वहीं पर बनाना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहां हमको फील्ड निकालने दिया जाएगा, मतलब सिग्मा 1 के लेफ्ट, और फिर बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट्स। 3 रीजन हमको दिया रहता है क्वेश्चन में। तो हम जब सिग्मा 2 को ढक देंगे तो सिग्मा 1 का फील्ड पैटर्न रेडियली आउटवर्ड होगा, यस नो? हम इसको ढक दिए, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है, इसका रेडियली आउटवर्ड, इसका रेडियली आउटवर्ड। ये क्या बन गया? सिग्मा 1 का E1, E1, और ये E1। क्लियर यहां तक? 100%। ये टिक हटा देते हैं, कंफ्यूज करे। अब आ जाए, सिग्मा 2 का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है, कलर बदलते हैं। सिग्मा 1 को ढक देना है, सिग्मा 2 कैसा देगा? रेडियली आउटवर्ड। सिग्मा 2 रेडियली आउटवर्ड, सिग्मा 2 रेडियली आउट। अब सिग्मा 2 का ड्रॉ कर दिया तो इसका नाम क्या दे देंगे? E2। इसका नाम क्या दे देंगे? E2। इसका नाम क्या दे देंगे? E2। समझ में आया या नहीं? 100% आ गया सबको? क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? इरेज करें। अब चेक कीजिए आप लोग, सब लोग, सिग्मा 1 का फील्ड पैटर्न ऐसा ही था, चेक करो। सिग्मा 2 का ऐसा फील्ड पैटर्न था। ठीक, अब डायरेक्शन की बात आ गई, तो डायरेक्शन हम क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो लेफ्ट टू राइट होगा, और वो यूनिट वेक्टर हमने आर कैप मान लिया, लेफ्ट टू राइट। उसके डायरेक्शन में जो होगा फील्ड वो पॉजिटिव देगा, और उसके अगेंस्ट जो होगा वो नेगेटिव देगा। और प्लेन शीट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब ये रीजन हमारा 1 है, ये रीजन हमारा 2 है, ये रीजन 3 है। अब तीनों रीजन में हम लोग फील्ड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रीजन में आ जाए, तो ये फर्स्ट E1 और E2 का वेक्टर सम। गौर से देखिए कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, नाम सिर्फ यहां सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन और आर कैप का डायरेक्शन अपोजिट, माइनस आर कैप। चलो अब E2 का सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन आउट। क्या हो गया इसमें से? माइनस आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब आ जाए सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में E1 प्लस E2। E1 का डायरेक्शन देखो आर कैप के अलॉन्ग है, पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, माइनस आर कैप। सिग्मा 1 है, तो इसमें से आर कैप हम लोग कॉमन ले लें, आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2।
अब आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, तो ये E1 प्लस E2 हो गया। E1 को क्या लिखेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दोनों पॉजिटिव क्यों आया, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन आर कैप के अलोंग है, तो यहां से क्या आ गया, आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आया समझ में, यस नो? चलिए नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिया? अब इसमें कंडीशन ऐसा आ जाए, एग्जाम में कहे कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों का वैल्यू सिग्मा, E1 में सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है रिजल्ट, माइनस आर कैप, देख लो ध्यान से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में जो फील्ड का वैल्यू आएगा 0, थर्ड रीजन में जो फील्ड का वैल्यू आ जाएगा आइडेंटिकल वैल्यू है आर कैप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया? अब देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहता है, अभी एकदम बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा रिजल्ट, इरेज करे। अब देखिएगा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, एक प्लेन शीट है प्लस सिग्मा, प्लेन शीट है प्लस सिग्मा, और कहेगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखो, यहां मैग्नीट्यूड लिखो, यहां लिखो, या फिगर दे देगा, कहेगा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी आप देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड आर कैप नहीं लेंगे, और यहां भी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आर कैप नहीं लेंगे, ठीक। और यहां फील्ड कितना आ रहा है, 0। आ गया समझ में? इस तरह से एप्लीकेशन रहता है, पढ़ेंगे तभी एप्लीकेशन आएगा समझ में। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।
हो गया, इरेज करें। तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया यही था, पहला रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन का। ठीक, चलिए अब आ जाएं, एक पर प्लस साइन दूसरे पर माइनस साइन। ठीक, एक पर प्लस साइन दूसरे पर माइनस, ड्रॉ करेंगे। एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। ठीक, प्लस वाले का फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो, सेकेंड वाले को ढक दो और पहले वाले का पैटर्न ड्रॉ करो। रेडियली आउटवर्ड, E1 E1 रेडियली आउटवर्ड, 1 का रेडियली आउटवर्ड। गौर से देखो, चेक करो, हो गया, ड्रॉ कर लिया सबने। अब ये देखो स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं बिल्कुल वही है या नहीं, सबका यही डायरेक्शन है, अंशु का बीच वाला गलत है। देखो हम यार, उसकी कॉपी उसने ऐसे ढक रखा है, पीछे बेंच पर कोई लिखेगा बता देंगे। इसका अनुभव है, ये सफेद ऐसे नहीं हुआ है, अनुभव से हुआ है। रेडियली आउटवर्ड बिल्कुल डायरेक्शन है, ऐसा ही है सबका। अंशु ने रिमूव कर लिया अपने मिस्टेक को। अब आ जाओ सिग्मा 2, सिग्मा 1 को ढको, अब सिग्मा 2 रेडियली इनवर्ड दिखाओ। हो गया, अब चेक करो, यही डायरेक्शन है सबका। चलिए अब मैथमेटिकल एप्लीकेशन आ जाए। मैथमेटिकल एप्लीकेशन में फिर वैसे यूनिट वेक्टर ले ले, यूनिट वेक्टर इसके अलोंग ले ले आर कैप। चलो फर्स्ट रीजन में आ जाओ, ये फर्स्ट रीजन E1। अब इजीली सॉल्व कर सकते, E1 प्लस E2, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। ठीक, और E2 का डायरेक्शन उसी के अलोंग है, आर कैप। आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया। चलिए सेकेंड रीजन में आ जाए। इन द सेकेंड रीजन तो E1 प्लस E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन E1 प्लस E2, E1 हो गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, E2 हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप, आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही रिजल्ट सबका आ गया। हो गया, आ गया रिजल्ट सबका। अब यहां पर कंडीशन आ जाओ फिर वैसे ही, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल। देखो फर्स्ट रीजन में कितना आ रहा है, इसी में सब्स्टिट्यूट करो। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 को सिग्मा एज्यूम कर लो, तो फर्स्ट रीजन में क्या आएगा, 0 आएगा, यस नो। और ये माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा कट गया। चलो सेकेंड रीजन में भी आ जाओ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा मान ले तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। थर्ड रीजन में वैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
क्या आ जाएगा? 0। आया वैल्यू? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाए। अब आप वर्बल बोलोगे आंसर। क्वेश्चन में ऐसे दिया है। चलो अब बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंशु? इसको सॉरी, इसको हम माइनस कर दे। प्लस वाला तो बना दिया है। हाँ, यहां क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यही तो है। अब देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल दे देगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। होलो स्फीयर दे दिया, इस पर चार्ज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इसके प्लेट के बीच में स्फेरिकल है मान, फील्ड होगा प्लस और माइनस के बीच। अंदर कितना होगा? बाहर कितना होगा? 0। यहां कितना हो जाएगा? ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन को समझना है। आया समझ में? यस नो? इरेज करें? तो रिजल्ट हम लोग जो फाइंड किए थे वही है। आर कैप ले लिया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया। अब आ जाए चार्ज्ड ट्यूब। सिलेबस में नहीं है लेकिन एंट्रेंस में है, तो जब ट्यूब का पूछेगा तो हम कैसे निकालते हैं, और एकदम याद हो जाएगा। 2 लाइन 3 लाइन का समझो। पहले ट्यूब है तो सिंपल जो हम लोग एलईडी ट्यूब यूज करते हैं वैसा ही ट्यूब है। ठीक, ऐसा ही ट्यूब है, इनफाइनाइटली है, इसलिए हम डॉटेड लाइन देकर के इन्फिनिटी दिखा दिया। क्या करते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। इसको इनक्लोज करने के लिए बना लिया, बन गया गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ L और रेडियस R। ठीक। अब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आउटसाइड निकाले, सरफेस पर निकाले और इनसाइड निकाले। ठीक, चलिए पहले हम स्टार्ट करते आउटसाइड द ट्यूब। कैसा चार्ज का डेंसिटी है इसके ऊपर? सिग्मा। किस पर? इस पर। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया। तो कितना एरिया आ गया? 2πRL। तो R इसका कैपिटल R मान लें। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? अब आ जाओ गॉस थ्योरम को अप्लाई करो। क्या है गॉस थ्योरम? इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम लोग जो लिखते हैं फ्लक्स, इज इक्वल टू E डॉट ds, यही लिखते हैं। बाई तरफ क्या लिखते हैं? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम ध्यान से। अब यहां से Q का वैल्यू बताओ। सिग्मा 2πRL बाई एप्सिलॉन नॉट। EDS रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? यस नो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ट्यूब का और एरिया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ट्यूब का वो डाल करके दे दें। एरिया किसका? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का एरिया बताओ कितना आ गया? जल्दी बताओ। पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो तब समझ में आएगा।
फिगर ड्रॉ करो, सिग्मा का वैल्यू लिखो। जल्दी करो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ट्यूब का। ठीक, फॉर्मूला लिखो, फाइव बराबर ई डॉट डी एस, फाइव क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया। चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, ए इंटू टू पाई आर एल बन गया उसका एरिया। किसका? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। याद है ना, निकाले थे किसमें? लाइन चार्ज में। ठीक, और इसका क्या बना? सिग्मा इंटू टू पाई आर एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? यही तो हमको मेजर करना है। आया समझ में? यस नो? क्लियरली? 100%? अब टफ लग रहा है? चलो अब सरफेस पर निकालना है तो क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस कहां बनाएंगे? सरफेस पर ही बनाएंगे। इसका मतलब रेडियस दोनों का इक्वल। चलो रेडियस पुट करो इक्वल। अब देखो ई का वैल्यू कितना आता है। इसी में डालो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस। का मतलब यही हुआ। कितना आया वैल्यू? अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, आर आर कट जाएगा। इसका मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रख लीजिए, 100% ये याद रखना है। हो गया? अब आउटसाइड आ जाइए, देख लो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहां निकालेंगे? आउटसाइड द ट्यूब। आउटसाइड द ट्यूब में क्या होगा? क्यों? चार्ज बाहर है क्या? सॉरी, आउटसाइड पहले निकाल लिया था, इनसाइड। सॉरी, पहले आउटसाइड निकाला था ना। हाँ, तो इनसाइड में चार्ज है क्या? बोलो। अरे नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज जीरो। जब तक सॉलिड नहीं होगा। अरे ट्यूब है, अभी एग्जाम्पल दिया फ्लोरेसेंट ट्यूब का, उसके अंदर हॉलो, नो चार्ज। टेनिस बॉल के अंदर नो चार्ज, जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो। आ गए समझ में? टफ है क्या? चलो एक और सेगमेंट बनाते हैं। अब इसका ग्राफ का नेचर ऐसा है। अब ये हमारा एंट्रेंस का सवाल है, इसी पर बेस्ड है। अब देखो कैसे ग्राफ बना, ध्यान दो। इनसाइड कितना? जीरो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बना रहे हैं। हम लोग एक रीजन लिए सरफेस पे, एक रीजन लिए अंदर, एक रीजन लिए बाहर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? जीरो। ये सब जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ नहीं होगा, रहने दो। सरफेस पर क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है? बाहर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली का ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। लिख भी दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
आया समझ में? इरेज करें? चलो अब एक और भी कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर सॉलिड है, ऐसा है, तो अंदर चार्ज है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वैसा ही बना लिया। अब इस पर चार्ज डेंसिटी कैसा है? क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की जगह पर अब रो। तो रो का मतलब क्या आ जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा सिलेंड्रिकल का? पाई आर स्क्वायर इन 12 डाल दीजिए। अब इससे क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? रो पाई आर स्क्वायर एल। हो गया? चलो अब इसी तरह से हम लोग इरेज करें। ध्यान दो, आउटसाइड आ जाओ, वैसे ही लिखो फॉर्मूला, इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। फाई की जगह पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डालो, इज इक्वल टू ई डी एस सिंपल विदाउट वेक्टर, चूंकि और डी एस रेडियली आउटवर्ड है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हो गया? अब आ जाओ सरफेस एरिया गॉसियन का। क्या बनेगा? गॉसियन कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल्स का सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एल। क्यू का वैल्यू डालो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। हो गया सॉल्व? अब कहां निकालेंगे? सरफेस पे। चलो सरफेस पर कितना आ जाएगा? कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। देखो सॉल्व करके कितना आएगा सरफेस पे? कितना आ गया? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या टफ है? कॉन्सेप्ट को समझना है। और फिर एक इनसाइड है, इनसाइड का वैल्यू लिख लीजिए। सरफेस एरिया गॉसियन का वही रह गया, और अंदर क्या हो गया? चार्ज पाई आर स्क्वायर एल इनसाइड। ठीक, अब ग्राफिकली बताओ। अब ग्राफ भी सीख लो, पहले वाले में तो हम पहले शो किया और फिर बताए। अब अपने मन से देखो क्या आएगा। इनसाइड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आर, ग्राफ भी ड्रॉ करने का तरीका सीख लेना है कि आर इज इक्वल टू आर, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर। लेस देन आर में आओ, बताओ लेस देन आर कौन सा? इनसाइड। इनसाइड में क्या है? आर के डायरेक्टली। जब डायरेक्टली होता तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये हो गया डायरेक्टली। तो इनसाइड वाला डायरेक्टली आर, सरफेस पर ये वैल्यू। अब आउटसाइड क्या है? आर के, आर ही देखना हम लोगों को, आर स्मॉल आर, जो गॉसियन सरफेस के बाहर, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ये आर। इनवर्सली, इनवर्सली का रिलेशन ऐसे, इसलिए आउटसाइड क्या आ गया? इनवर्सली टू आर। ऐसा ग्राफ का नेचर आ गया। आ गया समझ में?
हाँ, सॉलिड में नहीं, सॉलिड में तो टेनिस बॉल की जगह ड्यूस बॉल। अंदर देखो रैपिंग क्या रहता है, अंदर सारा मटेरियल रहता है, जैसे लोहा का गोला शॉर्ट पुट करते हैं वो देखो अंदर पूरा सॉलिड है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में खत्म है पूरा फ्लास्क। तो ये पार्ट हो गया। उसका थोड़ा सा एक चीज बता देंगे आपको आगे चल करके, एक एंट्रेंस में आता है कि कंडक्टर के अंदर कैविटी हो जाए तो फिर कैसे फील्ड निकालते हैं, वो सब भी क्वेश्चन आता है। नीट में क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है वो। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में? अब दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए गुड।